मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हम आए हुए हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जहां पर कुछ विद्यार्थी जो जाट कॉलेज के हैं अपने एडमिशन को लेकर यहां पर आए हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। जी सर। जी, CRM जाट कॉलेज हिसार के अंदर अगर आप ऑन रिकॉर्ड चीज़ देखें तो BA के अंदर 64% से कम किसी भी छात्र का दाखिला नहीं हुआ है और काफ़ी छात्र ऐसे रह गए हैं जिनके 64% से कम नंबर है और वो दाखिला लेने से वंचित रह गए हैं। हिसार के DN कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, FC कॉलेज और जाट कॉलेज सभी के अंदर सीटें पूरी फिल हो चुकी है और अब ये छात्र मारे मारे फिर रहे हैं, इनको कहीं भी दाखिला नहीं मिल रहा है। तो आज जाट कॉलेज छात्र संघ पूरा इन छात्रों के साथ खड़ा है और आज हमने VC साहब से मिलकर इसके बारे में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा कि आप जाट कॉलेज हिसार के अंदर BA की 20% सीटों की बढ़ोतरी करें। जाट कॉलेज के अंदर कुल 960 सीटें BA की है, अगर वो 20% बढ़ोतरी करते हैं तो तकरीबन 200 सीटों की बढ़ोतरी होती है, जिसमें काफ़ी छात्रों का भला हो जाएगा, उनका दाखिला हो जाएगा। और VC साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो आज ही प्रिंसिपल से बात कर परसों तक हमारी इस समस्या का समाधान कर देंगे और वो ज़रूर सीटों की बढ़ोतरी करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर VC साहब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो 2 दिन के बाद जाट कॉलेज छात्र संघ के प्रधान होने के नाते, इनके प्रतिनिधि होने के नाते मैं खुद यहाँ पर VC ऑफिस के सामने यहाँ धरना दूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा और हिसार के सभी कॉलेजेस के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और वो सभी भी यहाँ कर हमें समर्थन देंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक पुराना मुद्दा था 3 दिन पहले जो हमने आपके चैनल सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से हमने उठाया था, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं आपका। हमारा मुद्दा था कि हिसार के 3 कॉलेजेस के सभी बच्चे MA फाइनल ईयर के अंदर फेल हो गए हैं, जो कि MA इंग्लिश के विद्यार्थी थे। इसके लिए हमने रजिस्ट्रार साहब और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर से बात की थी कि आप हमें ये चीज़ बताइए कि 3 कॉलेज के सभी विद्यार्थी कैसे फेल हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ को एक धंधा बना रखा था कि वो बच्चों को हर सेमेस्टर के अंदर फेल कर देते थे और उसके बाद छात्र जो अपने आंसर शीट दोबारा चेक करवाने के लिए रीचेकिंग का फॉर्म भरते थे, जो कि 500 रुपये पर उत्तर पुस्तिका पड़ता था। और MA में 5 पेपर होते हैं, इस हिसाब से 500 के हिसाब से 2500 रुपये हो गए और जब वो रीचेकिंग भरते थे तो सभी छात्रों को पास कर दिया जाता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो टीचर पहले पेपर चेक कर रहा था वो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा था। तो हमने सर से बात की थी कि वो जो टीचर है जो अच्छे से अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, उसको एक तो आप पेपर चेक करने से बैन कीजिए और उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। आज हमने VC साहब से हमारी मीटिंग होने के बाद अभी मेरी वो एग्जामिनर से बात हुई है। अभी उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पिछली बार हमसे 10 रोल नंबर लिए थे बच्चों के एज ए सैंपल, कि उन 10 बच्चों के पेपर हम चेक करते हैं और अगर उनके रिजल्ट के अंदर 10% की भी वृद्धि होती है तो हम सभी छात्रों के पेपर रीचेक करेंगे और किसी भी छात्र से कोई भी पैसा फीस नहीं ली जाएगी। और अभी हमें बताया कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर यशपाल सिंगला सर जी ने कि आपका जो रिजल्ट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है और इसलिए सर ने अब आदेश दे दिए कि सभी छात्रों की जो सीटें हैं वो फ्री में चेक की जाएगी और इसका महीने से 1.5 महीने के अंदर जो है रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और मैं फिर से एक बार सिटी बिग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इन सभी छात्रों के इस मुद्दे को उठाया। और मैं तो कहता हूँ कि आप हिसार के अंदर देखिए, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो कि इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर जिसका रिजल्ट आ जाए, 3 दिन में छात्रों की सीटें चेक होकर रिजल्ट आ जाए और रीचेकिंग का। VC जो आपने अपील की है, अगर उस पर कार्य नहीं होता तो आगे आप क्या स्टेप उठाएंगे? तो हम पहले VC साहब से बात करेंगे, सर आपकी क्या मजबूरी थी, आपने क्यों कदम नहीं उठाया। अगर फिर भी वो हमारा कोई समाधान नहीं करता तो हम सभी स्टूडेंट, जैसे कि मनोज भाई ने बताया, हम भूख हड़ताल पे कॉलेज के बाहर बैठेंगे। जितने भी सभी कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो सारे क्लासों का बहिष्कार करके हमारा साथ देंगे। आपने एक मुद्दा बताया था कि वहाँ पे क्लासेस की कमी थी, क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी सीट नहीं बढ़ा रहे। जैसे कि मैम और कॉलेज के देखा जाए और हमारा जाट कॉलेज देखा जाए, हमारे कॉलेज में नई बिल्डिंगें बनी हैं तो उसमें कम से कम 200-300 छात्र तो आराम से आ सकते हैं। हमारे पास सभी फैकल्टी है, टीचर्स है, बेंचेज वगैरह, तो भी हमारी सीट क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। या तो फिर बच्चों का 1 साल ख़राब करने के पीछे चले हुए हैं। एक बच्चे का अगर 1 साल ख़राब होता है तो वो डिप्रेशन में आके कुछ भी हो सकता है, आगे नेक्स्ट ईयर भी उसका एडमिशन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ईयर और भी स्टूडेंट पास आउट होंगे, तो इसका मतलब उसका एडमिशन ही नहीं होगा, उसकी स्टडी रुक गई। क्या आपको लगता है कि सुनवाई होगी आपके? हाँ मैम, जहाँ तक सर का आश्वासन दिया है हमें लगता है, वरना हम अपने भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक बैठेंगे तब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।